2018 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब आए थे। उनके साथ आदरणीय केंद्रीय नेतृत्व नितिन गडकरी साहब आए थे। हम लोग हैं कचारगढ़ यात्रा में, और ये कचारगढ़ यात्रा में राज्य के आदिवासी मंत्री ये आए हुए हैं। अभी इनका पूरा संभाषण हुआ, आदिवासी समाज क्यों पीछे है और कचारगढ़ यात्रा को और क्या क्या काम करने की, टूरिज्म में से क्या क्या काम करने की जरूरत है, इस बारे में राय लेंगे। सर, कचारगढ़ नई पुरानी यात्रा है हाँ, कचारगढ़ परंतु विकास हो नहीं रहा। जनजाति परिवार का श्रद्धा स्थान है, उल्लय होता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस उनकी कल्पना है, उद्दिष्ट है कचारगढ़ का डेवलप, तो 100% आने वाले समय में डेवलप होगा। आखिरी एक सवाल है कि आदिवासी बच्चों की गुणवत्ता नहीं बढ़ रही सर, आप राज्य के मंत्री हो, शिक्षण में आदिवासी समाज की गुणवत्ता बढ़ रही है। मंत्री महोदय, और ऐसा मजमा यहाँ पे आए हुए हमारे राज्य के मंत्री, इनसे गोंडी भाषा बड़े पैमाने पर बोली जाती है 17 राज्यों में। तो इसलिए गोंडी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा मिलना चाहिए और अनुसूची 8 लागू होना चाहिए। आज मैं खुद इस क्षेत्र का विधायक हूं, मैं खुद गोंड हूं, मुझे गोंडी भाषा आती है और मैं चाहता हूं मावा बोली भाषा अगर जित्तो मंदार ते ही मावा समाजता संस्कृती परंपरा रीति रिवाज कायम मंदार। अगर मावा बोली भाषा लुप्त आतू तो मावा संस्कृति समाप्त आसी अंदार। इसीलिए हमने हमारे संस्कारी कुपार लिंगो जी के दर्शन करने आते हैं, कली कंकाली माता का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ लोग आते हैं। तो इसी हिसाब से वहाँ अदर्जा होना चाहिए ताकि वहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, भक्त निवास हो, रहने की व्यवस्था हो, शौचालय हो, नहाने के लिए व्यवस्था हो, पीने के पानी की अच्छी सुविधा हो। ये सारी सुविधा के हिसाब से अगर अदर्जा देते हैं तो सेंट्रल का पैसा वहां आने में कोई दिक्कत नहीं जाता। हम लोग हैं देवरी आमगांव विधानसभा के विधायक। इस गोंदिया जिले में कचारगढ़ मेला, और जिसको मराठी में यात्रा बोलते हैं, बहुत बड़ी यात्रा है। और हमारे आमदार साहब आदिवासी समाज से रिलेटेड है। कल दिल्ली के केंद्रीय मंत्री उके साहब भी आए थे। और बहुत बड़ा इस कचारगढ़ में जो आज पब्लिक दिख रही है, पिछले 10 सालों से संजय भाऊ पुराम साहब ने जो मेहनत की है, आज उसका असर दिख रहा है। और जानेंगे कचारगढ़ यात्रा में और क्या क्या करने की जरूरत है। तो बात करते अपन संजय भाऊ पुराम से। सर, कचारगढ़ यात्रा इस साल की कैसी रही सर? कचारगढ़ की यात्रा शुरू होके तकरीबन 50 साल पूरे हो गए हैं और हर साल के हिसाब से राज्य सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। किसी भी प्रकार की असुविधा वहां आने वाले गोंडियन सगाजनों को नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, इनके आदेशानुसार गोंदिया जिलाधिकारी, जिला परिषद गोंदिया, आरोग्य विभाग, पुलिस प्रशासन, इन सभी अधिकारियों के तरफ से वहां देखरेख हो रही है। 2024 का 25 का ये जो वर्ष है, जो कचारगढ़ में जो यात्रा हो रहा है, पहांदी पारी कुपार लिंगो जी के दर्शन करने जो वहां आ रहे हैं, निश्चित तौर पे हर साल से ज्यादा इस साल भावी भक्त लोग वहां आए। सर, कल जो आपका सम्मेलन था, गोंडी सम्मेलन, उसमें एक बात आई कि इसमें रहने निवास किया जो भी और अन्य सुविधा दर्जा ब दर्जा का भी विषय आया। इस बारे में क्या राय सर आपकी? एक के समिति के माध्यम से वहां मांग उठी थी कि जिस हिसाब से नागपुर की दीक्षा भूमि को अदर्जा दिया गया है, नागपुर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षा भूमि,
तो उस हिसाब से भी गोंडियन समाज के, भारतवर्ष के सभी गोंडियन सगाजन कचारगढ़ में आते हैं, तो ये भी दीक्षा भूमि का, हमारे लिए तो ये दीक्षा भूमि है। दीक्षा भूमि है और देश से पूरे हर स्टेट थी कि भारत देश के हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम विगत 5000 साल से गोंडी भाषा हम बोल रहे हैं। आज भी हमारी गोंडी भाषा बोली जाती है। सर, कल एक मुद्दा आया है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इससे यानी आपकी यानी क्या रिलेटेड है? हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा, वहाँ गोंडी लिपि जब उत्खनन हुआ तो वहाँ गोंडी लिपि हमको वहाँ मिली संशोधकों को, तो इसलिए गोंडी भाषा पुरातन काल है और वो गोंडी भाषा को वहां से लेके वो पूरा कल्चर लेते हुए आ रहा है अभी, आ रहा है। वो अभी कई लोगों ने कचारगढ़ के ऊपर भी पीएचडी किए हैं, और मैं इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते मेरी जवाबदारी है कि उसको डेवलप भी करे। 24 से लेके 29 तक मुझे उस कचारगढ़ का जितना जम सकता है पूरा वहां डेवलप करने जा रहा हूं। फॉरेस्ट का कुछ विषय आया है तो वो भी अधिकारियों के साथ बैठक लगा के पूर्ण करने वाले हैं। आने वाले समय में कोई भी मेरे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका मैं विशेष तौर पर ख्याल रखने वाला हूं। 2014 में आमदार बनने के बाद ही उस कचारगढ़ का सही मायने में विकास की गति को प्रारंभ हुआ। 14 के पहले वहां ऐसा कुछ नहीं था, लोग आते थे जाते थे, कार्यक्रम पंडाल में होता था, लेकिन आने वाले समय में हम उसको बड़ा रूप देना चाहते हैं। देश में एक करना है। क्या लगाते, बाहर में लोग कोचिंग में जाते, वो हिसाब से सर कहाँ तक यानी आपकी राय के? मैं भी आश्रम स्कूल से निकला हुआ स्टूडेंट हूँ, व्यक्ति हूँ। मेरी पढ़ाई आश्रम स्कूल में हुई है। ऐसा नहीं है कि आज जो सुविधा सरकार ने हमारे आदिवासी बच्चों के लिए किया है, बहुत अच्छा सुविधा है, क्योंकि जब सुविधा नहीं थी तो उस समय भी हमारे लोग ऑफिसर बने हैं। आज तो ज्यादा सुविधा है। अभी हमारे ट्राइबल मिनिस्टर डॉक्टर अशोक उइके साहब, इनके साथ मेरी चर्चा भी हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब से भी मेरी चर्चा हुई है, और अभी मैं और उनसे चर्चा करने वाला हूं कि आश्रम स्कूल को ज्यादा से ज्यादा अत्याधुनिक बनाकर और वहां के लड़कों को इंजीनियर है, डॉक्टर है, जिस क्षेत्र में वो जाना जाते हैं, खेल में है, जैसे पुलिस भर्ती में इंस्पेक्टर बनाना है, एमपीएससी है, यूपीएससी है, आईएएस है, तो उसके भी हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। एक नया एजुकेशन हम आश्रम स्कूल में शुरू करना चाहते हैं, ताकि हमारा भी बच्चा ओबीसी और एससी की बराबरी कर सके, और उस हिसाब से पहल जारी है। तो सर, अभी जितने भी हमारा लाइव प्रोग्राम देख रहे, उनको, जितने भी श्रद्धालु हमको देख रहे, क्या संदेश देंगे? मैं कचारगढ़ के पहांदी पारी कुपार लिंगो जी को नमन करने आए हुए और माँ कली कंकाली का आशीर्वाद लेने आए हुए सभी मेरे गोंडियन सगाजनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, सरकार अपने परी से जो मदद करना है वो तो करेंगे ही, लेकिन अपन समाज के एक घटक होने के नाते हमारा भी कुछ देना बनता है, और इसलिए हम भी उस कचारगढ़ के विकास के लिए आप सभी लोग हाथ बाहर लगाए, और आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा संस्कार दे। अपने बच्चों को जितना पढ़ा सकते हो उतना पढ़ाइए, और अपना परिवार का देखभाल करिए, और साथों साथ हमारी जो प्राचीन जो बोली भाषा है, गोंडी भाषा, उस गोंडी भाषा को ना भूले। हमारे हर गोंडियन सगाजनों से मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहूंगा, मावा गोंडी भाषा अगर मंदार, मावा बोली भाषा अगर मंदार, ते मावा संस्कृति जीवंत मंदार। और उस हिसाब से आप सभी लोग प्रयास करेंगे और अपनी संस्कृति और कल्चर को आप जिंदा रखोगे, यही मैं
कचारगढ़ में आए हुए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करना चाहता हूँ। ऐसे थे संजय भाऊ पुराम, विधायक भारत गोंदिया।